हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के बारे में। जी हाँ, जिसे अचला या अपरा एकादशी भी कहा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है, श्रेष्ठ होता है। एकादशी का जो व्रत है हर महीने में 2 बार आता है। इसे बाकी सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए जानते हैं हम अपरा एकादशी के बारे में, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि, महत्व के बारे में और कथा। तो आप सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और अपरा एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है तो और भी विशेष हो गया। और भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन अनजाने में भी अगर कोई गलती हो गई हो या कोई भी अपराध हो गया हो तो पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में जो संकट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी पर विष्णु यंत्र की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। इस एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको उनके मन का इच्छित फल मिले। मान्यता ये भी है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब पूजा विधि क्या है वो जान लेते हैं। साथ ही में देखिए, महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह करने पर श्री कृष्ण भगवान ने अपरा एकादशी का व्रत का महत्व बताया था पांडवों को, और व्रत का पालन करते हुए पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था, तो इसीलिए भी प्रसिद्ध है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से एक दिन पहले से दशमी तिथि की रात्रि से ही हमें नियमों की पालना करनी होती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद से भोजन ग्रहण करने की मनाही होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग इसकी पालना करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए एकादशी के दिन, और स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले के समय में लोग नदी में, तालाब में स्नान करते थे, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर जो भी आपका पूजा का कमरा है उसमें सफाई करके, आप पूजा के मंदिर की सफाई करके, जहाँ आप पूजा करेंगे संकल्प लेंगे, या अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं या संकल्प, हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एकादशी का प्रण लेते हैं कि हम 11 एकादशी करेंगे, 21 करेंगे, 108 करेंगे, या कई लोग पूरी एकादशी करते ही करते हैं, कई लोग शुक्ल पक्ष वाली एकादशी करते हैं। तो इस तरह से सभी अपने नियमों की पालना करते हुए भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो भगवान विष्णु का आपको ध्यान अपने मन में करते रहना है। फिर पूर्व दिशा की तरफ आप एक पाटा लगाएं, पीला कपड़ा आप उस पर बिछा दें। जो भी आपके पास भगवान विष्णु की फ़ोटो है, चित्र है, प्रतिमा है, आप उसे स्थापित कर दें। नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप कलश स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। फिर आप पवित्र करें जो भी फ़ोटो, चित्र है, प्रतिमा है, स्नान करवाएं। इसके बाद में तिलक लगाएं, चंदन टीका लगाएं, दीपक जलाएं, कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल फूल, पान, सुपारी, नारियल जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, भोग प्रसादी अर्पित करें। कोशिश करें आप आसन पर बैठकर पूजा करें। कोशिश क्या, कभी भी पूजा पाठ हमें बिना आसन के नहीं करना चाहिए। फिर आप अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का जो भी मतलब आपने सोचा है मन में ध्यान करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। संकल्प लें कि पूरा दिन निराहार रहूँगा जो भी है। अच्छा, ये वीडियो है ना, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर ने कहा था कि दी जब हम संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं, तो वो इसी प्रकार से करते हैं। और निराहार रहें पूरा दिन, भगवान विष्णु का ध्यान करें। शाम के समय अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुने, आप चाहें तो सुबह भी सुन सकते हैं। और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। माना जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अपरा एकादशी 6 जून रविवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 5 जून को सुबह 4:07 से हो रही है। तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 6 जून को
6:19 और एकादशी का जो पारण का समय है वो है 7 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक। और अब हम व्रत की कथा जान लेते हैं, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा होता है। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी और मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा परेशान करने लगी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देख लिया और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण भी जान लिया। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। तो देखा आप सभी ने कि किसी भी व्रत की कथा में कितना सार होता है। तो आप सभी अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके और घर के पूजा स्थल पर बैठकर भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। पूजा नहीं कर रहे तो कथा ज़रूर से सुने, भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, ऋतु फल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। और अब ऋतु फल का मतलब होता है कि जो उस समय चल रहे हों। आप चाहें तो जो ठंडी तासीर वाले फल होते हैं जो कि अभी इस ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा चल रहे होते हैं, उनका आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है। और किसी को भी एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं ना, तो जो हम एक समय का हमारा भोजन होता है वो हमें किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। ये जो पुराने समय में एक सीधा देने की परंपरा होती थी, घर पर ही ब्राह्मण आ जाया करते थे। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा और जैसे कि एकादशी के दिन ब्राह्मण स्वयं घर पर आया करते थे, दान दक्षिणा स्वयं लेकर जाया करते थे। लेकिन आज के युग में, आज के समय में ऐसा नहीं होता है। तो आप स्वयं एक समय का भोजन अलग, यानी कि जो आप सूखा आटा, दाल, चीनी या जो भी आप रखना चाहते हैं, आलू या कोई सब्ज़ी, टमाटर वगैरह, दान दक्षिणा आप अलग निकाल दें। मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। और अगर मंदिर में नहीं दे सकते हैं तो आप किसी भी ज़रूरतमंद, आपके आसपास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत अधिक है, तो आप उन्हें देकर के पुण्य के भागी हो सकते हैं। देखिए, ब्राह्मण को सभी दान दे करके आते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी महिला, पुरुष, कोई भी है जिन्हें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, आप उन्हें दान दें। जिससे कि किसी की जब ज़रूरत पूरी होती है या हम किसी के उस समय काम आ रहे होते हैं जब उसे ज़रूरत है, तो उसके मन से अपने आप ही आशीर्वाद निकल जाता है। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में अवश्य शेयर करें। अच्छा, एक बात और भी है। कई लोग सोचते हैं कि शुक्ल पक्ष वाली एकादशी और कृष्ण पक्ष वाली एकादशी अलग होती है। देखिए, एकादशी एकादशी होती है, फ़र्क होता है। जैसे कि पुराने लोग कहते थे कि उजाला और अंधेरा, 15 दिन उजाले के, 15 दिन अंधेरे के। ठीक है। तो उस हिसाब से कहने में आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। भगवान का प्रत्येक व्रत फलदायी होता है, भगवान की प्रत्येक पूजा फलदायी होती है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग पूजा कर सकते हैं। जो लोग व्रत पूजा नहीं करते हैं उनको भगवान का स्मरण अपने मन में करते रहना चाहिए, भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। आप श्री कृष्ण के जो भी कोई मंत्र जाप आपने ले रखा है, नहीं भी ले रखा है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इसका जाप कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं दी, क्या हम लोग जब मंत्र जाप का लेते हैं, प्रण लेते हैं, तभी मंत्र जाप करें? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक लेती हूँ विदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।